आप पाइथन सीख रहे हैं क्योंकि आप बनाना चाहते हैं एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस क्या करती हैं? डेटा को स्टोर करती हैं, डेटा को प्रोसेस करती हैं। यही काम होता है, और ये करते हुए वो कुछ भी काम कर सकते हैं। चाहे आप गेम बना रहे हैं, चाहे वेब एप्लीकेशंस बना रहे हैं, चाहे आप किसी और तरह की एप्लीकेशंस को बना रहे हैं, हर एप्लीकेशंस में डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन किस तरह के डेटा को हैंडल करता है, डेटा टाइप क्या होता है, और कैसे आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप इसको पहला ट्यूटोरियल मानकर चलिए पाइथन का। पिछले वीडियो को देखकर आपने पाइथन का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट तो रेडी कर लिया होगा अपने पीसी में। आज हम काम करने वाले हैं पाइथन आईडीएलई पर, क्योंकि फिलहाल हमको विजुअल स्टूडियो कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर ओपन कर लेता हूं मैं पाइथन आईडीएलई। अगर आपने अभी तक नहीं किया है इसको इंस्टॉल, तो मेरा पिछला वीडियो देखिए और आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब हम पाइथन आईडीएलई को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है जहां पर हम पाइथन के प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। अब पहला प्रोग्राम जो मैं लिखना चाहता हूं, प्रोग्राम नहीं सिर्फ एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, मैं क्या करता हूं, अब मान के चलिए कि एज, अगर एज स्टोर करानी है तो मान के चलिए एज हुई 28 किसी की। तो अब ये एज जो 28 स्टोर तो करना पड़ेगा, लेकिन जब हम 28 स्टोर करते हैं तो इसका टाइप क्या है हमको पता होना चाहिए ना। कि अगर पाइथन इस 28 को कहीं पर संभाल कर रखेगा तो इसका टाइप क्या होगा। तो ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर लिखना पड़ेगा टाइप, और टाइप के अंदर आपको पास करना होगा 28। बेसिकली आप टाइप के अंदर ब्रैकेट लगाएंगे, 28 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इतना करने से क्या हुआ, ये टाइप एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप 28 वैल्यू दे रहे हैं। तो ये वैल्यू आपने दी, डेटा आपने दिया 28, और मैं पता करना चाहता हूं कि इसका डेटा टाइप क्या है, ये किस तरह का टाइप है। वैसे तो आपको और मुझे पता ही है, मैथमेटिक्स तो इतनी आती है हमको। ये क्या है, ये पूर्णांक है या इंटीजर है, लेकिन हम पाइथन से पता करना चाहते हैं। तो आपने लिखा टाइप ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपने दिया 28, कोई भी वैल्यू दे दीजिए, आप 5 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इतना करने के बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। और जब हमने एंटर प्रेस किया तो इसने हमको क्या बताया, इसने बताया कि ये जो आपने 28 वैल्यू दी है इसकी क्लास क्या है, इंटीजर है। फिलहाल क्लास क्या है वो आप भूल जाइए, इसको समझिए कि ये बता रहा है कि इस डेटा का, इस वैल्यू का टाइप क्या है। तो इसका वैल्यू का टाइप है इंटीजर। पूरा नहीं लिखते, INTEGER से नहीं इसको रिप्रेजेंट करते पाइथन में। पाइथन में इसको रिप्रेजेंट करते हैं INT, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। तो 28 इंटीजर टाइप है। अगर मैं वापस लिखता हूं टाइप ब्रैकेट, और अब देता हूं एक नेगेटिव वैल्यू माइनस, ये लिख लेते हैं। नेगेटिव वैल्यू भी होती है ना, अगर बैंक अकाउंट में देखें तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, -67। एंटर प्रेस करें, क्या आया फिर से, इसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप है। बहुत अच्छा। अब देखते हैं कि अगर हम इसको कुछ और रखें, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैल्यू पूर्णांक ही हो, इंटीजर ही। अगर मैं स्टोर करना चाहता हूं, मान के चलिए 5.9, दशमलव भी हम चाहते हैं ना कि हो, तो इसको, इसका टाइप क्या होगा, क्या इसका टाइप भी इंटीजर होगा, देख लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं और इसका टाइप क्या आया, फ्लोट आया। इसका टाइप क्या आया, फ्लोट आया। तो जब भी आपको एक ऐसी वैल्यू को स्टोर करना है जिसमें दशमलव भी आता है, जिसमें पॉइंट भी आता है, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। इस वैल्यू का, इस डेटा का टाइप क्या है, फ्लोट है। तो इंटीजर अलग है और फ्लोट अलग है प्रोग्रामिंग के लिए, है ना। हम लोगों के लिए सेम हो सकता है कि ठीक है चलो ये नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन जब हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को तो हम थोड़ा थॉटफुल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी खर्च करनी पड़ेगी, हमें अपने कंप्यूटर के रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। तो उन रिसोर्सेज को हम इस तरह से मैनेज करना चाहते हैं कि कभी हमारे रिसोर्सेज कम ना पड़ जाए, हम वेस्ट ना कर रहे हो, इसलिए टाइप को बनाया जाता है। और कई बार ऑपरेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या किसी और तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आपको करना हो, तो उस केस में आप सभी तरह के डेटा पर हर तरह का ऑपरेशन नहीं कर सकते। चलिए और देखते हैं। अब इसमें एक और लिखता हूं मैं टाइप, और यहां पर मैंने दिया किसी पर्सन का नाम दे दिया, चलिए मैं मेरा नाम दे देता हूं। तो नाम दे दिया मैंने, ये लीजिए, और इसको डबल कोट में बंद कर दिया।
डबल कोटेशन में बंद करने का मतलब, या सिंगल कोटेशन भी होता है, कहने का मतलब है कोटेशन आना चाहिए। इसमें बंद करने का मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रिंग है ना। नाम इसी तरह से तो आप बैंक अकाउंट में स्टोर करेंगे अगर सॉफ्टवेयर आपका बैंक का, तो एंटर प्रेस करते हैं तो क्या आया, स्ट्रिंग आई। स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, STR कीवर्ड से। तो आपने तीन चीज देख ली कि अगर नंबर है जिसमें दशमलव नहीं है तो वो क्या हुआ, INT इंटीजर हुआ। अगर 5.9 अगर किसी ऐसा नंबर है जिसमें दशमलव आ रहा है तो वो हुआ फ्लोट। और अगर कुछ ऐसी स्ट्रिंग है जहां पर डबल कोटेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को लिखा गया, टेक्स्ट को लिखा गया है, तो वो क्या हुई, स्ट्रिंग। ये तीन तो बहुत कॉमन है, हम सभी ने देखे हैं, लेकिन इसके अलावा एक और है, हालांकि दो और हैं, पहले एक के बारे में बात करते हैं। और वो क्या है, ट्रू और फॉल्स। मान के चलिए कि आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा चीजें चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ दो ही वैल्यू चाहिए और दोनों में से कोई एक ही एक बार में वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गेम डेवलप कर रहे हैं, आप एक गेम डिजाइन कर रहे हैं, और गेम में क्या है, लाइफ, किसी प्लेयर की लाइफ है, तो लाइफ या तो होगी या नहीं होगी। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि या तो है या नहीं है, तो इस तरह के डेटा को स्टोर करते हैं खास टेक्स्ट से। उसे क्या बोलते हैं, देखिए, उसे बोलते हैं, मैंने टाइप लिखा, ब्रैकेट लगाया, अब इसके अंदर मैं वो लिख रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, ट्रू, TRUE। ट्रू मतलब है, मतलब वो एग्जिस्ट करती है। एंटर प्रेस किया तो इसका टाइप क्या है, बूल, बूलियन इसका टाइप है। तो अगर आप कभी वेरिएबल बना रहे हैं, हम बात करेंगे बाद में वेरिएबल की, चलिए अभी बात नहीं करते, तो इसका क्लास क्या है, बूल। बूल बेसिकली क्या है, बूलियन। बूलियन क्या होता है, जब आपके पास में दो ही ऑप्शन होते हैं और दो में से कोई एक ही स्टोर करना होता है, तो उस केस में बूलियन हम डेटा टाइप बनाते हैं। अब यहां पर जैसे ट्रू है, ठीक ऐसे ही हम यहां पर ट्रू की जगह पर फॉल्स लिख सकते हैं। एंटर प्रेस किया तो देखिए इसका भी डेटा टाइप क्या आया, बूल आया। अगर मैं ट्रू या फॉल्स को किसी को भी कोट के अंदर बंद कर देता हूं इस तरह से, तो अब ये क्या हुआ, अब ये बूलियन नहीं है, ध्यान रखिए, अब ये क्या हो गई, अब ये एक स्ट्रिंग बन गई। देखिए एंटर प्रेस करते ही क्या आ रहा है, ये एक स्ट्रिंग आ रही है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको समझने पड़ेंगे। खैर, हमने बात कर ली स्ट्रिंग की, बूलियन की, एक और बात करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि हम एक कंटेनर तो बनाए कि हाँ हम इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं करना चाहते। तो उस समय पर जब हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते, लेकिन हमें पता है कि हमें एक जगह तो चाहिए उस वैल्यू को स्टोर करने की जो कभी भविष्य में आएगी, तो उसके लिए फिलहाल हम क्या कह देते हैं उसको, कि इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो कोई वैल्यू नहीं है तो क्या हुआ, नन। और ये भी एक डेटा टाइप है, जैसे कि मैंने लिखा टाइप, और इस टाइप के अंदर मैंने लिखा क्या, नन, NONE। तो ये भी एक डेटा टाइप है। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए इसका टाइप क्या आया, नन टाइप। तो हमने कुछ ही सीखे, और भी बहुत तरह के टाइप हैं, और आप खुद अपने डेटा टाइप्स बनाएंगे, आप बस 10 क्लास मेरे साथ रहिए। खैर, हमने इंटीजर के बारे में देखा, हमने फ्लोट के बारे में देखा, स्ट्रिंग के बारे में देखा, बूल के बारे में, बूलियन के बारे में देखा, और हमने नन टाइप के बारे में देखा। तो ये कुछ डेटा टाइप हमने देख लिए। अब क्या ये पॉसिबल है कि हम एक डेटा टाइप से कन्वर्ट करके दूसरे डेटा टाइप में इसको शिफ्ट कर दें? फॉर एग्जाम्पल, मैं वैल्यू तो लेना चाहता हूं 28, लेकिन मैंने कहा वैल्यू तो चलिए इंटीजर है, 28 दिख गया, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं फ्लोट में। नंबर है ना, 28 भी नंबर है और 28.0 भी नंबर है, बस डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। तो क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? मुझे इसके लिए करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे? हमने पहले वैल्यू को लिखा और वैल्यू को पास करेंगे किसी एक फंक्शन में। फंक्शन का नाम क्या होगा? जिस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं 28 को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा फ्लोट, और फ्लोट एक फंक्शन का काम करेगा। अब मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, अब ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहां पर वैल्यू पास कर दूंगा, जो भी वैल्यू को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं फ्लोट में। तो मैंने 28 लिख दिया, एंटर प्रेस कर दिया, क्या आ गया? 28.0। ध्यान रखिए 28 नहीं आया। जब मैंने टाइप 28 किया था तो क्लास इंटीजर आई थी, अब मैंने फ्लोट 28 किया तो 28.0 आ रहा है। यानी कि अब इसका जो टाइप है वो क्या हो गया? फ्लोट हो गया। पता करें? पता करने का तरीका है, सिंपल तरीका है। हमने लिखा है टाइप,
टाइप के अंदर हम जो भी पास करेंगे वो उसका डेटा टाइप बता देगा, ये आप जानते हैं। अब इसके अंदर मैं पास क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक वैल्यू मैं देना चाहता हूं, उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। देखो मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख रहा हूं, मैंने टाइप के अंदर क्या पास किया, फ्लोट, और फ्लोट फंक्शन के अंदर मैंने लिख दिया 28। तो अब ये कैसे काम करेगा, अब ये काम कुछ इस तरह से करेगा कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर ये 28 की, तो 28 पहले कन्वर्ट होगा किसमें, फ्लोट में। पहले ये अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेगा और इसको सॉल्व करके क्या कर देगा, ये आपने देखा आउटपुट क्या है 28.0, तो 28.0 हो जाएगा, है ना। फिर ये 28.0 किस में पास हो जाएगा, टाइप फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा, और टाइप फंक्शन फिर हमें क्या बताएगा, इसका डेटा टाइप हमको बता देगा। तो इस तरह से काम करेगा, पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर वाला। चलिए देखते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं। तो अगर सब कुछ सही है तो पहले तो फ्लोट 28.0 हुआ, और 28.0 है तो उसका टाइप क्या हुआ, फ्लोट हुआ। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए क्लास क्या आ गई, फ्लोट आ गई। तो इस तरह से भी हम पता कर सकते हैं कि हमने जो डेटा टाइप कन्वर्ट किया था वो सही तरह से कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। देखिए सही तरह से कन्वर्ट हुआ है। खैर हमने कन्वर्ट किया इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वैल्यू में। अब क्या मैं फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं, देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, इंटीजर, ध्यान रखिए जिस डेटा टाइप में आपको कन्वर्जन करना है उस डेटा टाइप का जो कीवर्ड है, जैसे कि इंट, इंटीजर का कीवर्ड क्या है, INT इंट। तो इंट के अंदर ब्रैकेट दिया और पास क्या कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। मैंने कर दिया 34.9, ये मैंने पास कर दी। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, अगर 34.9 को आप इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा। मेरे ख्याल से सिंपल सा तरीका यह है कि 0.9 को छोड़ देते हैं, 34 आना चाहिए। एंटर प्रेस किया, 34 आ गया। देखिए अब मैं वापस से टाइप नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अगर यहाँ 34 दिया है ना, तो इससे आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये इंटीजर है, इसमें कोई पॉइंट नहीं लिखा। अगर यहाँ 0.0 लिखा भी होता तो मैं मान जाता कि ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। लेकिन क्योंकि सिर्फ 34 लिखा है इसलिए इंटीजर है, तो मैं वापस से ये टाइप, फिर उसके अंदर इंटीजर, फिर उसके अंदर 34.9 ये पास नहीं कर रहा। आप जरूर करके देखिए, तभी तो आपको मजा आएगा, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। खैर हमने इंटीजर में जब कन्वर्ट किया तो 34.9 से क्या हुआ, 0.9 को डिस्कार्ड कर दिया गया और सिर्फ वैल्यू क्या आई, 34 आ गई। तो अब आप कहेंगे सर थोड़ा मजा नहीं आया, ये तो ऐसा होना चाहिए था 34.9 और 35 कर दे, हो जाएगा 35 भी, लेकिन उसके लिए फंक्शन अलग है। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब हम 34.9 को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ क्या किया जाए, मतलब हम नहीं कर रहे, पाइथन कहता है कि जब आपने इस तरह से किया तो जो भी फ्लोटिंग पॉइंट के बाद की वैल्यू होगी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, जो इंटीजर में पहली वैल्यू होगी उसको रखा जाएगा। और जो आप चाहते हैं उसके लिए एक फंक्शन है, जरूरत तो बाद में थी लेकिन अभी बता देता हूं क्योंकि जिक्र हुआ है इसका। तो उसका फंक्शन का नाम है राउंड, कहते हैं ना राउंड फिगर में बता दीजिए। तो राउंड किया, क्या राउंड किया, 34.9 को हमने राउंड कर दिया। एंटर प्रेस किया, क्या आया, 35। ठीक है, और वापस से हमने राउंड करते हैं 34.5 को, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 34 आ गया। और अगर मैं वापस करता हूं 34.6 को तो आउटपुट क्या आएगा, 35 आएगा। तो इस तरह से ये चीजें वर्क कर रही हैं। खैर हमने फ्लोट को इंटीजर, इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करके देख लिया। क्या बूलियन को इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर करता हूं या फिर थोड़ा सा एंटर करने से फायदा नहीं, मैं क्लियर करता हूं। क्लियर जब आप करना चाहते हैं, जैसे आपके पास में इसमें पूरा स्क्रीन भर चुकी है, मैं क्लियर करना चाहता हूं तो मैं सिर्फ कहूंगा क्लियर और एंटर प्रेस कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या बूलियन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सकता है। बूलियन वैल्यू क्या है, ट्रू या फॉल्स। मैंने लिखा इंटीजर, क्यों, क्योंकि मैं इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर रहा हूं। ब्रैकेट किया, स्टार्ट, ट्रू लिख दिया और ब्रैकेट कर दिया बंद। तो इंटीजर के अंदर मैंने एक बूलियन वैल्यू पास की है और मैं देखना चाहता हूं कि ये कन्वर्ट होके क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो भी पाती है या नहीं हो पाती है। एंटर प्रेस किया, कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि ट्रू को किससे रिप्रेजेंट किया गया इंटीजर में, 1 से। और अगर मैं ट्रू की जगह पर फॉल्स करता हूं, मैं यहां पर फॉल्स कर देता हूं, तो ये क्या होगा, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब है कि ट्रू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 1 से और फॉल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है 0 से।
अब देखते हैं कि जब हम किसी बूलियन वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या हम किसी बूलियन वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं? करके देखते हैं। हमने कहा फ्लोट और उसके बाद हमने यहां पर लिख दिया ट्रू। आप बताइए आपको क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? मेरे अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। एंटरप्राइज क्या हो गया, हुआ 1 है, लेकिन क्योंकि ये फ्लोट है इसलिए क्या हुआ 1.0। और इसी तरह से अगर फॉल्स करते हैं तो क्या होगा 0.0 होगा, क्योंकि फ्लोट है। अब उल्टा करें क्या, क्या हम 1 या 0 को जो कि इंटीजर है उसको बूलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? और कर देंगे तो आउटपुट क्या आएगा देखते हैं। तो बूलियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, बूल। बूल क्या है, कीवर्ड है, किसके लिए, बूलियन के लिए। बूल के अंदर टाइप कास्टिंग करनी है तो बूल फंक्शन के अंदर हम क्या पास करेंगे, जो भी वैल्यू हम करना चाहते हैं। तो मैंने किया 1, क्योंकि मैंने यहां पर देखा था ऊपर जब इंटीजर ट्रू किया तो 1 आया, तो क्या बूल 1 करने पर ट्रू आएगा, देख लेते हैं। एंटर प्रेस किया और ये देखिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। वाह। 0 करते हैं तो बताने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। देखिए फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं 1 की जगह पर यहां पर 2 लिखूं तो क्या आएगा, ये ट्रू होगी या फॉल्स या एरर आएगी, देख लेते हैं रन करके। रन किया, क्या आया, ट्रू आया। इसका मतलब 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आ रही है पॉजिटिव साइड में तो वो ट्रू है, नेगेटिव साइड में देख लेते हैं करके। तो हमने क्या किया, -2 कर दिया, क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, देखते हैं। आउटपुट है ट्रू। इसका मतलब है सिर्फ 0 को कंसिडर किया जा रहा है फॉल्स के लिए, 0 के अलावा जो भी वैल्यू है वो क्या है, ट्रू है। देख लेते हैं इसको। हम लेते हैं इसमें 900 या कुछ भी और वैल्यू देते हैं, बड़ी वैल्यू। एंटर प्रेस करते हैं, क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 0 इंटीजर है तो उसको ही बूलियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स आएगा, उसके अलावा चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, क्या आएगी, ट्रू आएगी। अब अच्छा ब्लैंक हो तो, अगर ब्लैंक हो तो क्या करेंगे, अगर बूल के अंदर हम कोई भी वैल्यू नहीं देते तो क्या आएगा, फॉल्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर वैल्यू 0 है और वैल्यू कुछ नहीं है, इन 2 केस में आउटपुट है फॉल्स, अदरवाइज सभी ट्रू है। अब हम बात करते हैं फ्लोट से बूल कन्वर्ट करने की। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अब आप इतने समझदार हो चुके हैं, आप खुद कर सकते हैं, करिए। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूं। बूलियन में कन्वर्ट किया मैंने 1.0 को, आउटपुट ट्रू, देखिए ट्रू आ गया। और बूलियन में कन्वर्ट किया मैंने 0.0 को, तो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। अगर हम 1.0 माइनस में लेते हैं तो भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर मैं 1.0 की जगह पर कोई बहुत बड़ी वैल्यू ले लेता हूं तो भी आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इसका मतलब यह है कि बूलियन हो, अगर बूलियन है तो चाहे वो फ्लोट से आप कन्वर्ट कर रहे हैं चाहे इंटीजर से, सिर्फ 0 और ब्लैंक ये 2 को क्या माना जाता है, फॉल्स। इसके अलावा बाकी सब ट्रू है। चलिए इसको करते हैं क्लियर। अब बारी आती है अगले डेटा टाइप की, जो है स्ट्रिंग। क्या स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में? बड़ी बात है, मगर कन्वर्ट करने से पहले कुछ बताता हूं आपको। मान लीजिए मैंने ये लिखा है टाइप और लिखा 1, तो डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा। ये लीजिए इंटीजर है। लेकिन अगर मैं 1 को इस तरह से लिखता हूं कोट में तो क्या होगा, स्ट्रिंग। और डबल कोट में लिखा तो भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। ये देखिए। तो इसका मतलब यह है कि 1 को जब नॉर्मली लिखा, किसी नंबर को नॉर्मल लिखा तो वो इंटीजर है या फ्लोट हो सकता है। लेकिन अगर किसी नंबर को, दिखने में तो नंबर ही है, लेकिन डबल कोट या सिंगल कोट लिख दिया तो वो क्या हो गया, फिर वो स्ट्रिंग हो गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के सवाल आपसे काफी पूछे जाते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं कन्वर्जन की। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, किसको, स्ट्रिंग को। तो मैंने स्ट्रिंग ली, क्या, हेलो ले ली। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं हेलो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं? कंप्यूटर की बात तो अलग है, अगर एज अ ह्यूमन बीइंग मैं आपसे पूछ लूं कि आप हेलो को इंटीजर में बताइए, हेलो की वैल्यू क्या है, तो आपके पास कोई आंसर है नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, जब तक कोई लॉजिक ना बनाया जाए।
तो क्या हुआ, एरर आई। एरर क्या है, ध्यान से पढ़ा करिए, जब भी कोई एरर आए उसको आप अच्छे से पढ़िए अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो। एरर आई है इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। हेलो जो है वो गलत आपने वैल्यू दी है, हेलो को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या किसी और तरह की स्ट्रिंग को कर सकते हैं? क्या हो अगर मैं एक नंबर जैसी दिखने वाली स्ट्रिंग को दूं, देखिए 1 है, 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और मैंने इंटीजर में पास कर दिया, क्या अब ये काम करेगा? एंटर प्रेस करते हैं, वाह, अब ये काम कर गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई नंबर देते हैं, मैं एक बड़ा नंबर देता हूं, ये लीजिए, अगर मैं एक नंबर देता हूं, उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूं, स्ट्रिंग से उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेहतरीन है। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूं जिसमें कि लेटर्स हो, जैसे कि मैंने दे दिया हेलो, तो नहीं होगा, तो एरर आएगी। क्या हो अगर मैं इतने सब की जगह सिर्फ एक लेटर को दूं, क्या ये अब काम करेगा? अब भी काम नहीं करेगा, सेम एरर अब भी आएगी। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रिंग से इंटीजर का कन्वर्जन पॉसिबल है, गिवन दैट कि आप एक न्यूमेरिक वैल्यू ही उसको दे रहे हैं। अगर आप एक नंबर दे रहे हैं फिर हो जाएगा, लेकिन अगर नंबर के अलावा कोई लेटर भी अगर आपने इंक्लूड किया है तो नहीं होगा। एक काम और करते हैं, हम देते तो एच है लेकिन एच के पहले 1 लगा देते हैं, शायद अब काम कर जाए, शायद अब सिर्फ 1 को ले ले। लेकिन अब भी क्या होगा, अब भी एक एरर आएगी और सेम एरर अब भी आ रही। तो कभी भी आप स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करा सकते हैं अगर आपने सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर रखा है तो, नहीं तो नहीं करा सकते। अब हमने ये करके देख लिया किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट। स्ट्रिंग की वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम रूल यहां अप्लाई होगा। अगर मैंने पास किया 1.0 तो हो जाएगा, ओह नहीं हो रहा है, ओ सॉरी मैंने गलत दिया, मैंने इंटीजर दिया, मुझे क्या देना था, फ्लोट। फ्लोट में मैंने दिया 1.0 और अब देखते हैं कन्वर्ट होता है या नहीं, तो देखिए कन्वर्ट हो गया। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहां पर 1.0 आई कर देता हूं तो नहीं होगा, एरर आएगी। करेक्ट। चलिए अब हमने स्ट्रिंग को तो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, क्या मैं इंटीजर या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं? करके देखते हैं। तो हमने कहा कि अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, str, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या दूं इसको, एक नंबर दे दूं 1। मैंने कहा 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है आउटपुट क्या आएगा, 1 कोटेशन में। ओके। और अगर मैं कहता हूं कि एक फ्लोट वैल्यू को 1.9 ले देते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1.9। अच्छा है। अगर मैं कहता हूं कि एक बूलियन वैल्यू को, ट्रू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो आउटपुट क्या आएगा, 0 या ट्रू? देखते हैं, ट्रू। और इसी तरह से दूसरी वैल्यू को भी अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या आएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई। अब बारी आती है बूल की। अगर मैं बूल में कन्वर्ट करना चाहूं किसी स्ट्रिंग को, जैसे कि मैंने स्ट्रिंग ली काइट, एक रैंडम स्ट्रिंग लेते हैं, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगी या नहीं होगी? देखते हैं, कन्वर्ट हो गई। अगर मैं ब्लैंक देता हूं तो फॉल्स। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैरेक्टर है, थोड़ी सी भी वैल्यू है, कुछ भी लिखा है उसके अंदर, तो उसका आउटपुट क्या होगा, ट्रू, अगर बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो। और अगर स्ट्रिंग एम्प्टी है, खाली है, तो आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मेरे ख्याल से सभी तरह का कन्वर्जन हमने यहां सीख लिया, इंटीजर से फ्लोट, फ्लोट से इंटीजर, स्ट्रिंग से इंटीजर, इंटीजर से स्ट्रिंग, और इस तरह से सभी। तो अब आप इतना करके देखिए। अच्छा, नन रह गया, नन भी देख लेते हैं। तो नन के लिए जो टाइप था वो क्या था, देखते हैं। अगर हम देते हैं टाइप और नन देते हैं तो क्या आया, इसका टाइप क्या है, नन टाइप है। मैं नन टाइप में, अभी तक तो हमने यही किया था ना, हमने क्या किया, जो भी कीवर्ड था, जैसे इंटीजर के लिए कीवर्ड था int, तो हमने int का इस्तेमाल किया, स्ट्रिंग के लिए str था तो हमने str का इस्तेमाल किया। नन के लिए क्या कीवर्ड है, नन टाइप, तो मैंने नन टाइप किया, और नन टाइप के अंदर मैं पास करता हूं एक वैल्यू, इंटीजर पास कर देते हैं। क्या ये कन्वर्जन होता है, एरर। नन टाइप में कन्वर्जन नहीं हो सकता। और देखते हैं, अगर मैं स्ट्रिंग दूं तो, अगर मैं स्ट्रिंग भी नन ही दे देता हूं तो पॉसिबल है क्या,
नहीं पॉसिबल है। तो ये चीज वर्क नहीं करती, लेकिन बाकी सभी कन्वर्जन होते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपने देख लिया कि हमने किस तरह से डेटा स्टोर किया, डेटा हैंडलिंग की, किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं वो आपने देखा। अब आप क्या कीजिए, आप भी जो अभी यहाँ रिपीट किया ना, पूरा जो मैंने अभी बताया पूरा का पूरा आप रिपीट करके देखिए अपने पाइथन आईडीएलई में, और फिर आप देखिए आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है अगर कि ये कन्वर्जन पॉसिबल है क्या, अगर ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, एरर अगर आती है तो अच्छे से पढ़िए, तो वो आप करके देखिए। तो आपको फिर जब आप खुद करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा, और तभी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, तभी आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो पाइथन की इस सीरीज में मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा। कल अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।